अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं जो 9th क्लास की मैथ की नई बुक आई थी। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 4 है। इसकी एक्सरसाइज 4.1 है। बच्चों, सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों, ये सबसे पहला सवाल है आपके पास बेटा 6 और 12। देखिए आपके पास ये 6x है और ये 12 है। इधर x है लेकिन प्लस की इस तरफ x नहीं है, इसका मतलब x जो है वो एज ए कॉमन फैक्टर आप नहीं निकाल सकते। 6 और 12 जो है ये बेटा क्या है जी, ये आप एज ए कॉमन फैक्टर इसको निकालोगे। ठीक है, अब 6 और 12 में से क्या कॉमन आएगा उसको आपने कॉमन निकालना। अगर आप 6 का टेबल पढ़े तो बेटा 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। इसका मतलब है कि बेटा 6 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया बेटा, x रह गया प्लस 6 2 ज़र 12। यही आपका आंसर है। आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर को, तो आप इधर लिख सकते हैं 6 इज द कॉमन फैक्टर, यानी जो आपने कॉमन निकालना उसको भी आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद बेटा आगे इसका पार्ट नंबर 2 है। देखें आपके पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, आपके पास ये बीच में प्लस लगा हुआ, इस तरफ बेटा y भी मौजूद है, इधर भी y मौजूद है। इसका मतलब है कि y एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इधर y स्क्वायर है और y इधर y स्क्वायर नहीं है, इसलिए y दोनों में है तो आप y को कॉमन फैक्टर के तौर पे लोगे। उसके बाद बेटा 15 और 20 जो है इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा आ सकता है, तो अगर आप 5 कॉमन फैक्टर लें तो आपका जो है वो दोनों चीज़ें आप कंसिडर होगी कॉमन फैक्टर में, यानी 5 भी कॉमन फैक्टर में आएगा और y भी, यानी इसमें से दोनों में से 5 बाहर निकाल ले और y निकाल ले तो अंदर क्या रह गया, 5 3 ज़ार 15, एक y बाहर आ गया तो बेटा अंदर एक y रह गया प्लस 5 4 ज़ार 20, एक y था यहाँ पे तो वो बाहर आ गया था, तो इसलिए यहाँ पर यही आपका आंसर है बेटा। लेकिन जो 5y है इसको मैं सर्कल नहीं करता, इस तरह से रहने देता हूँ, लेकिन सिर्फ यही बात याद रखनी है कि बेटा ये जो 5y है ये क्या है बेटा, इज़ द कॉमन फैक्टर। ये आपने आइडेंटिफाई भी करना है, यानी साथ लिखना भी है। इसके बाद बेटा आगे इधर आपका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर भी इसी तरह से आपने कॉमन निकालना। क्या कॉमन आता है बेटा, एक तो आपके पास माइनस कॉमन आ जाता है, उसके साथ 3x कॉमन आ जाता है। बेटा अगर आप इस टर्म को देखें, इसमें से आपने माइनस भी कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब है कि अंदर साइन चेंज हो गई, यानी कि इस टर्म के साथ आप अंदर प्लस आएगा। जब 3 कॉमन निकाला आपने तो बेटा 12 3 के टेबल में कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। इसका आसान तरीकाकार ये है कि आप 12 जिस रकम को आपने मतलब कि जिस रकम में से आपने कॉमन निकालना है उस रकम को लें, 12 को लें, उसको डिवाइड कर दें, जो आपने कॉमन लेना बेटा 3 4 ज़र 12, तो आंसर क्या आता है बेटा 4 आता है। तो इसका मतलब है 4 आपके पास अंदर रह जाएगा। 2x थे, 1x कॉमन आ गया, इसका मतलब 1x अंदर रह गया। माइनस आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो इसका मतलब अंदर वाला साइन प्लस में चेंज हो गया। बेटा इधर से 3x सारे का सारा कॉमन ले लिया, इसका मतलब अंदर 1 रह गया। तो इस बात का मतलब ये है कि -3x इज़ द कॉमन फैक्टर। ये बात भी आपने साथ लिख लेनी है। उसके बाद बेटा आगे इस क्वेश्चन में आप देखें, इधर से कॉमन क्या आएगा, 4ab। बेटा ये 6 7 में सिखाया जाता है कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल है, 9th में ज़ाहिर अब आपका जो है वो लेवल भी थोड़ा सा मतलब कि आप हो गया, तो उसमें आपने ये सादी सादी चीज़ें ये पहले सारी सीखी हुई हैं। तो 4ab आपने जब कॉमन लिया तो बेटा 4 भी कॉमन आ गया, a स्क्वायर b था तो बेटा ab जब कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे अंदर a रह गया प्लस 4 2 ज़ार 8 और साथ b रह गया, क्योंकि आपने ab 4ab कॉमन ले लिया। तो आपके पास 4ab इज़ द कॉमन फैक्टर। उसके बाद बेटा आपके पास ये इस वैल्यू में कॉमन सब में क्या आता है, x आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो इसकी जगह पे अंदर क्या रह गया, y -3x + 2 3x प्लस, ठीक है जी। अब आपके पास आप यहाँ पे लिखें जी x इज़ द कॉमन फैक्टर। उसके बाद बेटा इसका लास्ट पार्ट है, इनमें से कॉमन क्या आता है, 3ab आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बेटा रह जाएगा, यहाँ पर 3 भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, अंदर a रह गया, -3 3 ज़र 9 b रह गया प्लस 3 5 ज़र 15, तो आपके पास ab भी कॉमन आ गया। तो इसका मतलब है कि 3ab इज़ द
कॉमन फैक्टर। तो बेटा इस सारे का अगर आप खुलासा करें तो वो क्या निकलता है, वो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ जो पते की और काम की है। बेटा वो ये है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे बेटा 2a + 2b है, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, ये बात की बात है। जब आपने कॉमन निकालना है तो अगर तो आपके पास वहाँ पर नंबर है कोई, जैसे 2 है बेटा, तो आपने उसका तरीकाकार आसान है कि जिस नंबर को आपने कॉमन निकालना है उस नंबर को आपने जहाँ से कॉमन निकालना उस पर डिवाइड कर लें। यानी कि आपने 2 यहाँ से कॉमन निकालना है ना, तो 2 आपने बेटा कॉमन निकाल लिया, लेकिन कहाँ से निकाला है, 2a से कॉमन निकाला, तो इसका मतलब है आपने बेटा 2 पे डिवाइड कर देना। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया बेटा 1 आ गया। इसका मतलब है अंदर रह जाएगा 1a। सही है, इधर a नहीं है तो आप क्या करोगे बेटा 2 ही कॉमन लोगे। तो ये नहीं समझने वाली बात ये है कि ये कॉमन फैक्टर्स में बेटा आपने क्या सीख रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है, जो चीज़ें कॉमन आती हैं, जो चीज़ें एक प्लस माइनस के दरमियान दोनों साइड पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखें 6 और 12, 6 इधर भी मौजूद है और इधर भी आता है, इसलिए आपने 6 को कॉमन, आपने x कॉमन यहाँ पे नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि x इधर है लेकिन प्लस के इस साइड पे x नहीं है। इसका मतलब है x इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर, ओनली 6 इज़ द कॉमन फैक्टर। तो बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.1 का। इन सारे सवालों में आपने इसको फैक्टराइज ही करना है। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैंने इधर सामने लिखे हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं, 5x + 15। तो बेटा जैसे आपने पीछे सीखा था कि कॉमन लेना, ठीक है, इसको फैक्टराइज करा। देखिए फैक्टराइजेशन के बड़े सारे तरीके हैं, कॉमन लेके भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बेटा आप इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 कॉमन आ गया, तो x + 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम आता है, तो 5 × x + 3 बेटा यही इसका आंसर है। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 2 आप देखें, पार्ट नंबर 2 लिखा है x² + 4x + 3। लेकिन बेटा यहाँ पर देखें आपने अगर कॉमन ले सकते हैं, उसने सिंपल ये लिखा है इसको सिर्फ फैक्टराइज करें। अगर आप कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं तो करें, यहाँ पे आप कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अगला स्टेप आ गया। इसमें आपने क्या करना बेटा, इसमें आपने इस फैक्टराइजेशन जो है इस तरह से करनी है, एक नए तरीके से है कि बेटा आपने सबसे पहला अपना ये जो क्वाड्रेटिक पावर वाला नंबर है, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसको लेना आपने और इसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा कांस्टेंट नंबर के साथ। यानी x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करना बेटा आपने 3 के साथ। बेटा मैं इधर आपको रफ में करके दिखाता हूँ। अगर आप x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x²। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो 3 है ना, आपने कोएफिशिएंट लेना है। यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट है x² के साथ। बेटा आपने 3 की फैक्टराइजेशन करी, मैं 3 की फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आता है, 3 1s are 3। सही है। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने कोई से 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करो तो सेंटर वाला नंबर आ जाए, लेकिन आप मल्टीप्लाई करो तो साइड वाले नंबर आ जाए। मतलब कि मल्टीप्लाई करो तो 3x² आ जाए और अगर आप प्लस माइनस करो तो वो 4x आ जाए। तो अब आपने क्या करना बेटा, आपने ये जो फैक्टराइजेशन की है यहाँ पर आपको 2 नंबर मिले, एक 3 मिला है और एक 1 मिला है। अगर मैं 3 को 1 में प्लस करता हूँ तो बेटा 4 आ जाता है, और अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 ही आ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे बेटा। कौन कौन से भला, x² प्लस एक बनेगा 3x और दूसरा बनेगा बेटा x + 3। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों नंबर्स को अगर आप जमा करते हैं 3x + x या 3x + 1x आप करते हैं तो बेटा चलिए 1x लिख लें, आपको समझ आ जाएगी ठीक से। 3x + 1x करते हैं तो बेटा 4x आ जाता है, और 3x को 1x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3x² ही आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने ये सही फैक्टर्स चूज़ किए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको एक स्टेप पहुँचना है बेटा। अब आपने ये करना है कि ये पहले 2 फैक्टर्स में से आपने x कॉमन निकालना है, तो अंदर क्या रह जाएगा, x² में से जब x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया, प्लस वैसे का वैसा। इधर 3x में से x कॉमन आ गया तो अंदर 3 रह गया बेटा। आगे बेटा इनमें से आप +1 कॉमन लें तो अंदर रह जाता है x +
3। इसका मतलब है कि जब ये दोनों फैक्टर सेम आ जाए ना अंदर, तो इसका मतलब है आपका सवाल ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो 2 बार फैक्टर रिपीट होता है इसको आपने 1 टाइम लिखना है, यानी x+3 एक फैक्टर आ जाएगा, और x+1 जो ये वाला x और ये वाला +1 ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। यही बेटा इसका आंसर है। इसके बाद बेटा आ गया आपका पार्ट नंबर 3। हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या है जी। पार्ट नंबर 3 बेटा ये है x² + 6x + 8। इधर भी बेटा आपने वही तरीकाकार करना है, रफ अमल में चले जाएं एक साइड पे। इधर बेटा आपने ये करना है कि पहले x² को यानी दोनों साइड्स वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। x² को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 8x²। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि x² के साथ जो नंबर है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 2 के टेबल में करें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 आ जाते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा आप थोड़ी सी गौर करें, अगर मैं 2 2 बार 4, ठीक है, और नीचे 2 एक अलग रह जाता। अगर बेटा मैं 4 को 2 में जमा करूं तो 6 आता है, लेकिन अगर मैं 4 को 2 के साथ ज़रब करूं तो 8 आता है। इसका मतलब है 2 फैक्टर बन गए मेरे। एक बेटा बन गया 4x + 2x + 8, यानी कि बेटा एक 4 फैक्टर बन गया और एक 2 बन गया। यानी कि ये देखें 4x + 2x करेंगे, दोनों को जमा किया तो 6 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहले वाले दोनों में से बेटा मैं x कॉमन निकालूं तो अंदर रह जाता है x+4, और बेटा इधर से मैं अगर 2 कॉमन निकालूं तो अंदर रह जाता है x+4। तो 2 फैक्टर्स आपको ये देखिए ये सेम हो गए, तो इसका मतलब है आपका सवाल ठीक है, आप सही तरीके से चल रहे हैं। तो जो बेटा 2 बार रिपीट हुआ उसको 1 टाइम लिखना है, जो सेम है ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको 1 टाइम लिखना है, और ये जो बच जाता है x+2 इसको इसके साथ लिखना है बेटा। यही आपका आंसर है। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है आगे। पार्ट नंबर 4 ये है x² + 4x + 4। इधर भी आपको पहले वाला तरीका ही बताया था, उसी को आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो इसके लास्ट वाले दोनों डिजिट्स हैं 4 और x², इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बेटा आंसर क्या आता है 4x² आता है। उसके बाद बेटा अब आपने क्या करना है, 4 को लेना है, ये जो 7 नंबर है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। बेटा अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 4, और 2 को 2 में जमा कर दूं तो आंसर क्या आता है 4। इसका मतलब है कि x² + 2x + 2x + 4 दोनों को ज़रब जमा किया बेटा तो आ गया 4x, और दोनों को ज़रब किया तो आंसर आ गया 4x²। बेटा उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+2। इसमें से बेटा अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+2। तो बेटा जो दोनों सेम है इनको 1 टाइम लिख लें x+2, और जो पीछे बच जाता है x+2 उसको भी लिख लें। अब ये दोनों सेम है तो अब आप बेटा लिख सकते हैं x+2 होल का स्क्वायर। यही आपके पास आपका आंसर है। तो बेटा ये आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने का तरीका कार सीख लिया। इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले 4.1 के इन दोनों सवालों को। ठीक है। इसके अलावा बेटा पहले चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में मौजूद है चैनल पे, आप वहाँ से देख के अपनी हेल्प ले सकते हैं। अगर बेटा आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।